तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे घरों में जो एसी लगा हुआ है या जो हमारे ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल को अराउंड 30% कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टेम्परेचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ऐसा माना जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे अपने एसी के टेम्परेचर को रखते हैं तो ये सबसे आइडियल होता है हमारे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से भी और हमारे एनर्जी सेविंग के हिसाब से भी। लेकिन अगर हमें और भी सेविंग करनी है तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर वो चीज़ हम करते हैं तो बिना किसी खर्च के हम अपने एसी के बिल को कम कर सकते हैं, एकदम बेशक। फ्रेंड्स, पर्ल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल सीसीटीवी कैमरे और बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बताता हूँ सबसे पहला फैक्टर क्या है। सबसे पहला फैक्टर तो हमारा टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर कैसे, देखिए, जितना टेम्परेचर अगर हम अपने एसी के को हाई रखते हैं उतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम रहता है। अगर जितना टेम्परेचर लो रखते हैं, अगर 18 डिग्री रखेंगे तो ऑब्वियस है हमारा जो एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो हाई आएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा कंप्रेसर। एसी में जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है वो क्या होता है कि मेनली जो बिजली बिल आता है वो उस कंप्रेसर के चलने की वजह से ही आता है। जितना भी लोड है वो कंप्रेसर जब चलता है तभी हाई लोड आता है। अगर सिंपली कंप्रेसर ना चले तो एक पंखे की तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेगा। तो क्या होता है कि अगर हम अपने रूम के एसी को मान लो कि 20 डिग्री पे रखते हैं तो क्या होगा कि अगर बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो 40 से 20 डिग्री करने में हमारे कंप्रेसर को लगातार बहुत देर तक चालू रखना पड़ेगा। कंप्रेसर मतलब एसी का हमारा कंप्रेसर को बहुत देर तक चालू रखेगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा लोड है वो बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा उतने समय के लिए। और फिर इसको समझते हैं कि अगर हम 28 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा कि 40 से 35 डिग्री से 28 डिग्री आने में बहुत कम टाइम लगेगा हमारे कंप्रेसर को, और फिर से 28 लगातार मेंटेन करने में और भी कम कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन यही तरीका है कि अपने अपने रूम में, जिस रूम में हम एसी लगाए हुए हैं उसको 10-15 मिनट पहले ऑन कर दे एसी को। उसके बाद क्या करें कि जब रूम में जाए 28 डिग्री पे ही ऑन करें। अब जब रूम में जाए तो इजीली हमारा टेम्परेचर जो है 10-15 मिनट में 28 डिग्री हो जाएगा। अब उसको टेम्परेचर 28 डिग्री से घटाना नहीं है। 28 डिग्री हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर है। अगर बाहर 35-40 डिग्री है, अगर हम 28 डिग्री में आते हैं तो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, पंखा को बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है फैन को यूज करना है कि नहीं एसी के साथ। तो इस बार मैं क्लियर करता हूँ। फैन को यूज वो लोग कर सकते हैं जिनका जो भी रूम है वो सबसे टॉप फ्लोर पे नहीं है। अगर हमारा नीचे, अगर वो नीचे है, फर्स्ट टॉप फ्लोर पे नहीं है, तो हमें एक पंखे को यूज करना चाहिए एसी के साथ। उससे क्या होगा कि वो पंखा जो है जब हमारा 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री जो भी हमने एसी रखा हुआ उतना मेंटेन हो जाए, उसके बाद हम पंखे को चलाएंगे तो वो हवा इजीली सारे रूम में सर्कुलेट हो जाएगा। तो अगर एक रूम में ज़्यादा लोग भी हैं तो इजीली सबको हवा, वो ठंडा हवा मिलेगा। लेकिन अगर टॉप फ्लोर पे हैं, अगर हम पंखे को यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो सीलिंग का हमारा हॉट एयर है वो उसको नीचे की तरफ फेंकेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा एसी का कूलिंग डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके आप समझ गए कि पंखे को किस कंडीशन में यूज करना है। उसके आगे का फैक्टर है जो हमारा इंसुलेशन। तो इंसुलेट करेंगे हम अपने रूम को। अगर बाहर का हवा, गर्म हवा अंदर ना आने दे और अंदर का हवा, ठंडा हवा बाहर ना जाने दे, तो इससे भी हमारा बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे क्या हुआ कि जब भी एसी चालू करें तो खिड़की दरवाजे एकदम बंद करें, उसको लगातार ज़्यादातर बंद खोल ना करें। दूसरा, गैप्स जो भी है रूम के उस गैप्स को पहले बंद कर लें। अगर खिड़की पे हमारे कर्टन्स नहीं है तो उस कर्टन जरूर यूज करें, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर खिड़कियों पे कर्टन्स लगाते हैं तो क्या होगा कि बाहर की गर्मी हमारे रूम में कम आ पाएगी, तो इसलिए कर्टन लगाने जरूरी है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा जो हमारा जो एसी लगा हुआ है तो बेड्स को इस पोजीशन में सेट करें कि हमारा एसी का हवा जो है डायरेक्ट हमारे बेड्स पे आए। क्या होता है कि कभी कभी हम बेड्स को ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पे हमारे एसी का हवा डायरेक्ट आता ही नहीं, और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपने एसी के टेम्परेचर को बहुत कम कर लेते हैं, 20 डिग्री कर लेते हैं, ताकि रूम में अच्छी कूलिंग हो पाए, हमें हवा लग पाए। तो ये ना करके हमें ये करना है कि हम अपने बेड के कोई इस पोजीशन में करेंगे एसी का डायरेक्ट हवा हमारे बेड पे आए, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा लास्ट है हमारा मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस हमारे एसी का बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो हमारे एसी में एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं उसको रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हर मंथ उसको एक बार क्लीन जरूर कर लें, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और वो जब
गंदा होकर डस्ट उस पर जम जाता है तो एयर उस पर से बाहर निकल नहीं पाता है इजीली, इसलिए कूलिंग हो नहीं पाती है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि एसी को ज़्यादा कूलिंग करने के लिए हम कम टेम्परेचर पे चलाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है हमें। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि अपने एसी को खुद से क्लीन कैसे करें, और ये उसके एयर फिल्टर के अलावा एयर फिन्स को भी कैसे क्लीन कर सकते हैं वो भी दिखाया उसमें, तो वीडियो आप देख लें एक बार। तो ये सारी चीज़ें हुई कि अगर इंस्टॉलेशन के बाद अभी हमें बिना कुछ किए अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एसी खरीदने से पहले, एसी इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हैं तो वो चीज़ें मैं बताता हूँ। इंस्टॉलेशन के पहले चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले ध्यान रखना है जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम लगता है, जो आउटर पार्ट होता है एसी का, स्प्लिट एसी का, तो उसको ऐसी जगह फिट नहीं सेट करवा दे जहाँ धूप जो है लगातार उसको मिलते रहे। उससे क्या होगा कि वो हमारे एसी के कूलिंग को बहुत प्रभावित करेगा। उसको ऐसी जगह रखें जहाँ वो थोड़ा शेड के अंदर, मतलब ठंडे में रहे। दूसरा चीज़, उसको ऐसी पैक जगह पर बिना रखा है जिसका उसका गर्म हवा वहाँ से इजीली निकल ना पाए, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ें क्या होना है कि हमारे रूम के इंसुलेशन को समझते हैं, तो वाइट पेंट करा दें तो हमारा उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कूलिंग को। उसके अलावा क्या होगा कि हमारे रूफ को है थर्मल इंसुलेशन करा सकते हैं, उससे हमारा ऊपर का जो भी हीट है वो जल्दी रूम में आएगा ही नहीं, तो रूम हमारा इतना ज़्यादा गर्म होगा नहीं, तो कूलिंग करना आसान होगा। दूसरा, अगर हम चाहें तो वॉल इंसुलेशन भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। उसके अलावा हम एसी कौन सा चूज करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसी कौन सा खरीदना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको ऐसी और वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।